फेस्टिवल हुआ। अब हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसका चौथा संस्करण मैं निवेदन करूंगा हमारी ट्रस्टी रंजना यादव जी से। रंजना जी, आशीष भावलकर जी का स्वागत। भारतीय पारंपरिक कला और संस्कृति को आधुनिक परिवेश में और सामाजिक आगे के लोग बैठ जाएंगे तो मान लगता है। प्रोफेसर श्री बीके कोटियाला जी, श्री उमेश उपाध्याय, आशीष भवालकर भोपाल के, अतुल गंगवार और उपस्थित यहाँ के सभी प्रेस के हमारे मित्र भाइयों बहनों, भारतीय चित्र साधना के आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये चित्रपट साधना जो है, जो 4th फेस्टिवल करने वाले हैं, इसकी घोषणा मेरे से करवा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस किस्म का एक फेस्टिवल भी है और ये कितना इंटरेस्ट लेते हैं कि नई किस्म का फिल्म्स बनाते हैं। आई बिलोंग टू बॉलीवुड। मेरा शुरुआती बचपन से ही बॉलीवुड से संबंधित हूँ, तो उस वक्त मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इस किस्म का भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, फिल्म बनाएंगे इस टाइप का। क्योंकि शायद इसीलिए कि बॉलीवुड का पहले इतना इट्स सो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप जान सकते हैं। कई देश में बॉलीवुड देख के हिंदी सीखते हैं। The non-speaking people, they are able to learn Hindi watching Hindi films. तो इतना पॉपुलर है और इतने प्रभावित कर देती है हमारे बॉलीवुड के फिल्म्स, आर्टिस्ट इतने प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से आज मैं भी आपके सामने इस वक्त आपके सामने खड़ी हूँ यहाँ पर। शायद इसीलिए इस किस्म के फिल्म्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को हमेशा याद दिलाते रहे। तो इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। मैंने भी बहुत सारी फिल्मों में किया, 200 फिल्म से ऊपर किया है मैंने, लेकिन हमेशा मेरा मन करता था कि मैं भी एक ऋषिकेश दा या गुलजार जी जैसे पिक्चरों में मैं काम करूँ, जो हमेशा शरद चंद्र चटर्जी नावल उन सब चीज़ों को लेकर बनाते थे। जो मुझे भी मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं गुलजार जी के फिल्म खुशबू में शरद चंद्र चटर्जी का ही एक कहानी को लेकर उन्होंने बनाई थी। और मेरी माँ ने भी एक पिक्चर बनाई थी स्वामी करके, वो भी शरद चंद्र जी का ही, उसमें गिरीश कर्नाड और हमारी कलाकार साथी शबाना आजमी उन्होंने काम किया था। तो उस वक्त भी बड़ा अच्छा लगता था कि पूरा हमारी संस्कृति के ऊपर ही वो कहानियाँ सब बनती थी। लेकिन आज बदल गया है, टाइम इज चेंज्ड, सो इसके हिसाब से अलग अलग किस्म के पिक्चर्स बनाते हैं। यू कैन सी जो वेब सीरीज भी जो बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही लगता है कुछ चीज़ें, बट पीपल आर लाइकिंग इट बिकॉज पीपल वांट चेंजेस। बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन आवर इंडियन वैल्यूज, भारतीय संस्कृति सभ्यता। इसको भी लोगों को हमेशा आने वाले जनरेशन को मालूम होना चाहिए कि क्या है हमारी संस्कृति, क्या है सभ्यता, क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम, टीच देम। सो इसके लिए ये जो स्टार्ट किया है, इसमें बहुत सारे वेटरन्स भी ज्वाइन हो रहे हैं और नए पीढ़ी के यंगस्टर्स भी ज्वाइन हो रहे हैं। और फिल्म इंडस्ट्री जो है इट्स सो वास्ट कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब लोग का एक आस रहता है कि मैं एक्टर बनूँ, एक्टर बनने की ख्वाब लेकर बॉम्बे आते हैं, मुंबई, लेकिन जब नहीं होता है तो बड़े उदास होकर चले जाते हैं। या सो
many things happens to them in their life. बट उनको शायद ये मालूम नहीं कि एक फिल्म इंडस्ट्री जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि कैरेक्टर्स को, उसके पीछे कितने लोग हैं, हाउ मेनी वास्ट इंडस्ट्री इट इज, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आते हैं, मेकअप से लेकर हमारा जो भी रोल्स हम परफॉर्म करते हैं उसको कैसा हम चेंजेस लाते हैं बाय मेकिंग ए डिफरेंट कॉस्ट्यूम लुक डिफरेंट, तो हेयर स्टाइल, मेकअप, कॉस्ट्यूम, देन सेटिंग्स, then art director का इतना काम रहता है, then there is a camera work, a cameraman and his assistants, then sound department, like that so many things are involved in this whole, then the whole film is made. So वो सारे इस डिपार्टमेंट में कई लोगों को मौका मिलता है काम करने के लिए और सब लोग बहुत ही इन्वॉल्व होकर यंगस्टर्स को बहुत ही मज़ा आता है। आजकल सब लोग ये काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी है कि भारतीय चित्र साधना जो है इन सब लोगों को बढ़ावा देते हैं। दे आर मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स एंड दे आर एबल टू ब्रिंग आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ आवर नेशन एंड देन शोइंग इट टू द होल एंटायर वर्ल्ड, सो ग्लोबली इट इज बिकमिंग पॉपुलर। तो आप बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई हो आप लोगों को। और मैं कोशिश करती हूँ कि भारतीय चित्र साधना announces the 4th Chitra Bharati Film Festival 2022 to be held in Bhopal on 18th to 20th February 2022. Thank you so much. होने वाला क्या क्या ये फेस्टिवल हाँ हाँ जस्ट स्मॉल ब्रीफ 18-19 चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो होने वाली है भोपाल में 2022 में फरवरी 19-20 को आप सब लोग जरूर आइए एंड देन मेनी पीपल वी आर इंटरेस्टेड इन आगे एंड यू विल एंजॉय जो बहुत सारे काम आर्टिस्टिक काम वेरी यू वांट टू डू इट, वांट टू गेट इन्वॉल्व, प्लीज डू इट, कम फॉरवर्ड, एनकरेज योर चिल्ड्रन टू कम फॉरवर्ड एंड क्या रीजनल सिनेमा को भी जगह मिलेगी? फिल्म दिस फिल्म इंडस्ट्री इज वास्ट इंडस्ट्री, so many departments are there. Not only one actor has to become an actor. Apart from that, so many script writing, making a story, how to make it into a dialogue form, how to make it interesting, the whole thing. So much of work is there, so you will learn everything. यूपी में नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना नॉर्थ इंडिया को इससे फायदा होगा और किस तरीके से मुंबई का तक राज है उसको पुणे में या कहीं उसके विकल्प में काम होगा? फिल्म इंडस्ट्री कहीं पे भी बन सकती है, पर सबका हक है, हर स्टेट को चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बनेगी और बहुत अच्छा बढ़िया बनेगी, क्योंकि नए पीढ़ी के लोग उसमें ज़रूर शामिल, क्योंकि जो लोग मुंबई तक पहुंच नहीं सकते हैं उनको सारा काम इधर ही मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि मुंबई में आके एक्टर बनना है। तो मुंबई का इंडस्ट्री तो रहेगी रहेगी, उसके अलावा यहाँ पे भी दूसरी इंडस्ट्री बनेगी जिसमें नए किस्म के लोग बनेंगे, नए एक्टर्स, नए टेक्नीशियंस आएंगे। मैडम आप एमपी भी हैं, सांसद के विषय से क्या आपने अपनी कोशिश की है यूपी गवर्नमेंट को? जब पूछेंगे तो ज़रूर बताऊँ। मैडम